28 जून 1914 19 साल का एक स्कूल का स्टूडेंट जिसने एस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसी एक घटना की वजह से एक जंग छिड़ गई। एक ऐसी जंग जिसमें 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। एक ऐसी जंग जो लगभग 4 साल चली। एक ऐसी जंग जिसमें सारे एंशिएंट एम्पायर खत्म हो गए और एक ऐसी जंग जो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे लड़ी गई। बड़ा अजीब लगता है कि किसी एक छोटी सी गलती के चक्कर में पूरी दुनिया एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाए। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई। 1914 में यूरोप में जो है वो सिर्फ एम्पायर्स हुआ करते थे। आज के हंगरी और ऑस्ट्रेलिया की जगह पे उस समय एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। जर्मनी और पोलैंड की जगह पे जर्मन एम्पायर हुआ करता था। रशिया की जगह रशियन एम्पायर हुआ करता था और आज के टर्की की जगह उस समय ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। उस समय यूरोप के सारे देश मोनार्कीज हुआ करते थे। मोनार्कीज का मतलब होता है ऐसे राज्य, ऐसे देश जो कि किसी एक इंडिविजुअल रूलर के थ्रू रूल किए जाते हैं। उस समय यूरोप के सिर्फ 3 देश जो है वो डेमोक्रेसीज थे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सेंट मरीनो। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, रोमेनिया, बल्गेरिया, जिनको कमांडली हम बैल्कन कंट्रीज कहते हैं। और ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1818 की। उस समय बैल्कन कंट्रीज जो है वो ऑटोमन एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे और उस समय बाल्कन कंट्रीज ने रशियन एम्पायर से मदद मांगी कि आप हमें ऑटोमन एम्पायर से अलग करने में हमारी मदद करें, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जैसे ही ऑटोमन एम्पायर से ये लोग आजाद हुए, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इनके ऊपर इन्वेड करके इनको अपने मिला लिया था। लेकिन अक्टूबर 1908 में बल्गेरिया और सर्बिया इस एम्पायर से भी अलग हो गए थे और आगे जाके रोमेनिया भी अलग हो गया था। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में जो है 2 कैटलॉग बने थे। 2 पोर्शन में कंट्रीज बढ़ गई थी। पहला था हमारा एलाइड पार्ट्स, दूसरा था हमारा सेंट्रल पार्ट्स। एलाइड पार्ट्स में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और बाद में यूएस भी इसमें शामिल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पार्ट्स, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, बल्गेरिया और बाद में जाके जापान भी इसमें शामिल हो गया था। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्या रीजन थे जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई। तो जुलाई 1914 को हंगेरियन एम्पायर के जो लास्ट प्रिंस थे, फ्रांस फेर्डिनेंड, वो अपनी पत्नी के साथ सर्बिया घूमने गए थे और वहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी घटना के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया ने रशियन एम्पायर से मदद मांगी और उसके बाद रशियन एम्पायर ने सर्बिया की मदद करने के लिए ऑस्ट्रो एम्पायर पर हमला कर दिया था। इस समय पर जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बहुत अच्छे रिलेशन थे, जिस वजह से जर्मन एम्पायर ने और ऑटोमन एम्पायर ने रशियन एम्पायर पर हमला कर दिया था। और इसी के तुरंत बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मन एम्पायर पर हमला कर दिया। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी भी लड़ी थी? जी हाँ, उस समय एशिया का 70% एरिया जो था वो ब्रिटेन के कैप्चर में था। लेकिन अभी भी कुछ ताकतें थीं जिनका युद्ध में शामिल होना बाकी था। 1917 में इंग्लैंड की एक जहाज जिसका नाम लूसी था, उसको जर्मनी के द्वारा डुबा दिया गया था, जिसमें 128 अमेरिकन की डेथ हो गई थी। और इसी के बाद अमेरिका ने सेंट्रल पावर के खिलाफ युद्ध खोल दिया था और एलाइड पावर से जाके ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, अब बात करते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। आखिर वर्ल्ड वॉर 1 कैसे एंड हुई और इसका अंजाम निकला क्या? तो 1914 में जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी वो 11 नवंबर 1918 को जाके खत्म हुई, जिसमें सेंट्रल पावर जो है वो बहुत बुरी तरह से हारी। सेंट्रल पावर का जो है वो एक फेज जो था वो जर्मन एम्पायर था और जर्मन एम्पायर को ही सबसे ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ी हारने के बाद। जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि जर्मनी में 35% जो लोग थे, आदमी थे, उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से वहां पे सेक्स रेशियो में दिक्कत आ गई। वहां पे हर 3 औरतों पर एक इंसान मेल था। और इसी वर्ल्ड वॉर 1 में एक ब्रिटिश सोल्जर ने एक जर्मन सोल्जर की जान बचाई थी, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कि आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे मेन रीजन बना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।